चलिए देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स चल रहा है, और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के रूप में पावर 4 वाला बहुपद। ठीक है, इससे पहले हमने 2 घात वाला बहुपद देखा, 3 घात वाला बहुपद भी हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर 3 घात वाला बहुपद हमें दे रहा है और उसमें उसका 2 आंसर दे दिया तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। अब क्या है, तो अब आप देख रहे हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि बहुपद 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्यक, इसका एगो शून्यक √2 और दूसरा शून्यक माइनस √2 है, तो शेष शून्यक को ज्ञात करें। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें टोटल कितने शून्यक निकलेंगे। अगर इसमें टोटल शून्यकों की बात की जाए तो ज़रा आप मुझे बताइए कि जब इसका सबसे हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 4 शून्यक निकलेंगे। इसके कितने शून्यक? 4 शून्यक इसके निकल जाएंगे। अब इसमें से 2 शून्यक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें एक है √2 और दूसरा है माइनस √2। एक क्वेश्चन को मैं बनाकर दिखा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से बनाकर लाना है। वजह ये है कि देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नीचे भी है और इसमें भी 2, यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 शून्यक दिया गया है ना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है आप ध्यान से देखेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना के, सबसे पहले आपको लिखना है माना कि बहुपद px बराबर 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्यक अल्फा बराबर √2 तथा बीटा बराबर क्या दिया गया बाबा? बीटा बराबर माइनस √2 दिया गया है ना। तो अब क्या है, ये दोनों इसी के आंसर है। किस रूप में आंसर निकलता है? तो x के रूप में आंसर निकलता है। किस रूप में निकलेगा आंसर? x के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम x के बराबर में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x के बराबर में √2 लिख देंगे और दोबारा हम लिखेंगे x के बराबर में माइनस √2 लिख सकते हैं। अब जरा आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया है x के बराबर में ये जो आप √2 देख रहे हैं इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस √2 हो जाएगा के बराबर में 0 और कॉमा इधर आइए। अब x के बराबर में माइनस √2 है, बराबर के इधर आया तो प्लस √2 हो जाएगा और इसके बराबर में भी है 0। जब दोनों के बराबर में 0 है तो क्या इसे हम लिख सकते हैं x माइनस √2 और इनटू x प्लस √2 के बराबर में 0 लिखा जा सकता है। गुणनखंड के हिसाब से लिखा जा सकता है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आराम से आप लोग इसे बना सकते हैं। ठीक है, इजीली आप इसे बना सकते हैं। अब जरा देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आपके पास इस टाइप का टर्म आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि पहलकों से दोनों में गुणा और उसके बाद दूसरकों से दोनों में गुणा हमें करना होता है ना। क्या करना होता है? पहलकों से दोनों में गुणा और दूसरकों से भी दोनों में गुणा करना होता है। अब जरा आप मुझे बताइए, जब हम x से x में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा। जब x से हम √2 में गुणा करेंगे तो √2x आ जाएगा हमारे पास। आ गया, इससे दोनों में गुणा हो गया। अब इससे गुणा करना है इसमें, तो जब माइनस √2 से x में गुणा होगा तो माइनस √2x आ जाएगा। आया, और माइनस प्लस माइनस √2 से √2 में गुणा होगा तो √2 का हम कर देंगे स्क्वायर के बराबर में 0। ठीक है, अब आप देखिए ये जो दोनों टर्म है प्लस माइनस में ये हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट आपका क्या हो गया? कट गया। आपके पास क्या बचा बाबू? x स्क्वायर माइनस 2 के बराबर में 0 आपके पास बच गया।
बचा ना, बचा ना इतना। अब चलिए, अब अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ जो बचा इससे अब आपको इसमें भाग दे देना है, ठीक है। दे सकते हैं कैसे, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे 2x का पावर 4 माइनस 3 एक्स का पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के बराबर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। भाग देने का नियम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास है और क्या हमको चाहिए, बताया था। तो आप देखिए x का पावर 2 गो आपके पास है, x का पावर 4 आपको चाहिए। कमी कितने का है बाबू, 2 का, x के पावर 2 का कमी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें 2 भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, लिख दिए। तो जब हम 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब जब हम माइनस 2 से 2x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस और 2 से 2x स्क्वायर में गुणा होगा तो 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बदल देंगे चिन्ह, बदल दिए तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा बाबू, माइनस 3x का पावर 3 और देखिए 4 गो एक्स स्क्वायर में से 3 गो एक्स स्क्वायर जाएगा तो 1 गो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, बचा। आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए आपको माइनस 3 चाहिए, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर माइनस 3 लिख दीजिए, लिख दिए। एक्स का पावर आपको क्या गो चाहिए, 3 गो, आपके पास है क्या गो, 2 गो, कमी क्या गो का है, 1 गो एक्स का। तो माइनस 3x से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस 3x का क्यूब आ जाएगा, आ गया। उसके बाद जब आप माइनस 2 से माइनस 3x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6x आया, आया या नहीं आया। तो देखिए x वाला के सामने x वाला भी लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं 6x, लिख दिए। फिर से अब क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। साइन जैसा ही बदला तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि दोनों एक जैसा है। और क्या करेंगे हम, जब 3 गो x के पावर 3 में से 3 गो x का पावर 3 घटा देंगे तो 0 ही होगा ना, हो। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर और एक यहाँ पर बच रहा है माइनस 2, देखिए तो सेम यही टर्म बच रहा है ना। जब यही टर्म है तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, +1 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो जब अब 1 से एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर आया, आया ना। और -2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन बदलेंगे, ये है माइनस और ये है प्लस, ये दोनों कट के 0 हो गया, हुआ ना। अब क्या करना है कि ये जो है इसका निकाल देना है गुणनखंड और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। पहला स्टेप, जो शून्यक देगा उसको हम x, ये भाषा थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो शून्यक देगा उसको x के बराबर में मानेंगे। उससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाकर उसका साइन बदल देंगे और उसके बाद दोनों को गुणा करके यहाँ पर एक भाज्य निकाल लेंगे, भाज्य या भाजक, भाजक निकाल लेंगे। और इस भाजक से इसे भाज्य मानकर इसमें भाग दे देंगे और जो भागफल आया अब इसका कर देना है गुणनखंड, ठीक है। आगे बढ़ाएं। जब आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के बराबर में 0, लिख दिए। हमें पता है कि इसका हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके कितने आंसर निकलेंगे बाबू, जिसमें से 2 आंसर एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है। जब 4 आंसर में से 2 को दे दिया तो अभी हमारे पास कितने और आंसर आने चाहिए, 2 अभी और आने चाहिए। 4 को में से जब 2 को निकल गया तो क्या को अभी और चाहिए, 2 को चाहिए। अब जरा आप बताइए, इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ से क्या को आंसर निकलेगा, जब इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ से 2 को आंसर निकलेगा ना। तो 2 को आंसर हाई वाला और 2 को आंसर यहाँ से निकला, टोटल क्या को हो गया, 4 को। यही तो आपको चाहिए, चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था, क्या कि आप सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट में 2 और लास्ट में 1, तो 2 एकम क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब इसको 2 पार्ट में बांटना है और ऐसे बांटना है कि गुणा करे तो 2 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाती है, आ जाए। तो यही दोनों तो है। जब हम क्या करेंगे, -2 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और -2 में -1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस +2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए
वही करते हैं, हमें लेना है -2 और -1, तो 2x स्क्वायर -2x और -x और +1 हो जाएगा के बराबर में 0, है ना। अब आपको पता है, इसके बाद हम इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन है क्या? तो वैसा संख्या जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप देख रहे हैं बाबू कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हमने लिया कॉमन, लिया या नहीं लिया? x इसमें भी और x इसमें भी है, तो हमने x को ले लिया कॉमन, लिया ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 से 2 कट गया, इसमें से एक x इसमें का एगो x कट गया, एगो x बचा, माइनस 2x से 2x में भाग देंगे, कितना टाइम में कट गया? 1 टाइम में कट गया। कटा या नहीं कटा? 1 टाइम में कट गया। आगे बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर कॉमन क्या लेना है? तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 से x में भाग देंगे, x से तो आएगा, आएगा ना। और उसके बाद माइनस प्लस माइनस है, 1 से 1 में भाग देंगे, 1 मरतबे कट जाएगा के बराबर में 0। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बुआ? तो मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इसके बाद के स्टेप में आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा मेरी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और उसी से आप अपने क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। करना क्या है? तो ब्रैकेट वाले को यानी कि कोष्ट वाले को एक बार लिख देना है और कोष्ट से बाहर वाले को आपको एक बार लिख देना है, और इसके बराबर में आया 0। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, इससे पहले बनाने दीजिए। तो क्या अब इसे मैं लिख सकता हूँ x - 1 के बराबर में 0, 2x - 1 के बराबर में 0, लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि जब यहाँ पर ये दोनों आप देख रहे हैं पॉइंट बराबर में था, तो इसे हमने गुणा में लिखा। आपके मन में एक असमंजस हुआ होगा कि कहाँ से, बराबर में है तो गुणा में कहाँ से आ गया? तो यहाँ देखिए, जब गुणा में है तो बराबर में लिखा जा सकता है, तो बराबर वाले को गुणा में नहीं लिख सकते हैं? हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, यहाँ पे x - 1 है, तो x के बराबर में -1 इधर आया तो +1 हो गया, हुआ ना। और उसके बाद यहाँ पर 2x के बराबर में, आप डायरेक्ट x के बराबर में ही मान निकालिए, तो x के बराबर में -1 इधर आया तो +1, और 2x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, है ना। यानी कि x का मान क्या निकला? x का मान निकला 1, दूसर का निकला 1/2, और 2 का मान आपके पास ऊपर ही है, क्या है? तो एक है √2 और दूसरा है -√2। बताइए 4 आंसर निकला या नहीं निकला? यही चारों हो जाएगा इसका कंप्लीटली आंसर। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है तो जरा बताइए, है क्या? सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बन जाएगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन। आपको यहाँ से ये जो देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होगा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।